हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। अभी तक हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के काफ़ी स्टेप्स को जान लिया है। इन 9 स्टेप्स में से हमने 7 स्टेप्स को पूरी तरह से समझ लिया है। 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ टॉक, तीसरा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, चौथा सेल्फ डिसिप्लिन, पांचवा पॉजिटिव एटीट्यूड, छठा कम्युनिकेशन स्किल और सातवां मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। ये सभी 7 स्टेप्स हमारे व्यक्तित्व के विकास की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर इन सभी को हमने पूरी तरह से समझकर आत्मसात कर लिया है तो निश्चित है कि हर एक स्टेप से गुजरने के बाद आपकी पर्सनालिटी में सुधार होने होगी और आप अपने आप को काफी अच्छा महसूस कर रहे हो। यही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आप किसी भी चीज को समझकर और उसे आत्मसात करते हैं तो आप में एक इम्प्रूवमेंट आते हैं और ये इम्प्रूवमेंट आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 8वां स्टेप सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकृति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है और इन 7 स्टेप्स को जानने के बाद सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है हमें काफी हद तक निखार देता है, ये हमें रिफाइन करता है और ये हमारे पर्सनालिटी को काफी निखार देता है। खुद को स्वीकार करना, अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यह समझे कि हर इंसान से गलती होती है, पर अगर उस गलती से हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, उस गलती को हम दोबारा सीख करके दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, तो फिर हमारे पर्सनालिटी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से हम अगर अपनी गलतियों से सीख कर फिर अपनी विशेषताओं को, उन गलतियों को सुधारने में, प्रोसेस को अपनाने में लगा देते हैं, तो फिर हमारा एक कायाकल्प हो जाता है। यही आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति से हम खुद को अपनी खूबियों और कमजोरियों के साथ पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। व्यक्तित्व विकास में आत्मस्वीकृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह हमें मानसिक शांति, आत्मसम्मान और आंतरिक संतुलन प्रदान करती है। आत्मस्वीकृति का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम अपनी खूबियों को पहचानें, बल्कि इसका उद्देश्य है कि हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को समझकर उनसे सीखने का प्रयास करें और फिर अगली बार वो गलती दोबारा हमसे रिपीट न हो। यही है आत्मस्वीकृति। हर इंसान जीवन में कुछ न कुछ गलतियां करता है, लेकिन आत्मस्वीकृति का महत्व यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी सार्वजनिक मंच पर बोलते समय कुछ गलती कर देता है, तो वह काफी अपने आप को पछताता है और खुद का कठोर आलोचना वो कर सकता है या आत्मस्वीकृति अपनाकर इसे सुधारने की ओर कदम बढ़ा सकता है। आत्मस्वीकृति उसे यह सिखाती है कि गलती का अनुभव एक सीखने का अवसर है। अगली बार हम इस गलती को दोबारा न दोहराएं और जब हम उससे सीख करके अगली बार उस गलती को हम पार कर जाते हैं, वो गलती हम में नहीं आती है। यही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारी पर्सनालिटी इससे काफी विकसित होती है, हम अपने आप को काफी सक्षम पाते हैं, आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाता है। यही क्षमता जो है, अद्वितीय क्षमता हर मनुष्य में है और इसी को अपनाना है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी सोच और उसके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। सभी का तरीका एक नहीं हो सकता है। आत्मस्वीकृति का अर्थ है अपने भीतर की उन विशेषताओं को पहचानना जो हमें अनोखा बनाती है, सबसे अलग करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आर्ट में रुचि रखता है और उसका परिवार व्यापार करता है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो आत्मस्वीकृति उसे अपने रुचि के क्षेत्र में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। इसे वह अपने अंदर की क्षमता को पहचानता है, खुद से प्रेम करता है
और फिर वह यह नहीं देखता है कि समाज क्या कहेगा, तो फिर आर्ट की ओर ध्यान देता है और एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। यही आत्मस्वीकृति। शारीरिक विशेषता भी अगर हमारे अंदर है तो हमारे आत्मस्वीकृति में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर के आकार, रंग और किसी शारीरिक कमी के कारण स्वयं को कम महसूस करता है, तो वह आत्मस्वीकृति के माध्यम से अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति का वजन अधिक है, सपोज वो मोटा है, तो आत्मस्वीकृति उसे यह समझने में मदद करती है कि यह उसकी पहचान का हिस्सा है और वह एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने को बेहतर बना सकता है। उसे समझना होगा, यही है सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को अपनाने से वह समाज के नेगेटिव इफेक्ट से बचता है और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखता है। और यही शांति, यही एक्सेप्टेंस जो है, उसके वजन को कम करने में उसकी मदद करती है। वो सीखने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि वजन को किस तरह से कम किया जाए। यही है आत्मस्वीकृति। सकारात्मक सोच और आत्मप्रेम। आत्मस्वीकृति हमें यह सिखाती है कि हम अपने बारे में नेगेटिव विचार नहीं रखें। अगर हमारे खुद के बारे में हमारे मन में नेगेटिव विचार है तो उसे निकाल देना चाहिए। किसी परीक्षा या इंटरव्यू में सपोज कोई असफल हो गया है, खुद को कोसना नहीं है, बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस के द्वारा उसे इस अनुभव से सीखना है कि क्यों गलती हुई, किस तरह से इस गलती को सुधारा जा सकता है। यही है आत्मस्वीकृति। और फिर वो इसे सुधार कर अगले बार वो इंटरव्यू में सफल हो सकता है और होता है। और अगले बार इंटरव्यू में सफल होने का यही एक उपाय है कि इस गलती को दोबारा न दोहराएं। तो सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन में हमें चुनौतियों को सामना करने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मस्वीकृति को काफी महत्व दिया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बतलाते हैं कि आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज के बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। आत्मस्वीकृति से हम अपनी पहचान और गुणों को समझकर अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। यह हमें कर्मयोग और आत्मा के प्रति ईमानदारी के मार्ग पर ले जाता है, जहां हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाते हैं। जब तक हम अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे, हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाएंगे, और जब हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाएंगे, उन्हें हम सुधार ही नहीं पाएंगे और बार बार वही गलती हम दोहराते रहेंगे। तो आत्मस्वीकृति हमारे व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाती है। यह हमें आत्मप्रेम, आत्मसम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकारते हैं तो हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं और समाज में एक मजबूत, प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में हम उभर कर सामने आते हैं। समाज के लिए एक पॉजिटिव आदमी है जिनमें खुद को समझने की क्षमता है, वही समाज को सुधार सकता है और समाज में प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। समाज के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद।